पाकिस्तान का ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा कशीदगी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीका और ईरान तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। तनाज़ात को मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के नज़दीक अमन व इस्तेहकाम का कोई मुतबादिल नहीं। फरीक़ैन पर तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेने के लिए जोर। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीका के ईरान में साहिली इलाकों पर निशाने। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने बच्चों के कैंसर अस्पताल के करीब भी हमला किया। अमरीकी फौज ने ईरान के जजीरा कार की जानिब जाने वाले ऑयल टैंकर को मिसाइल मार कर नाकारा बना दिया। ईरान की जवाबी कार्रवाई। कुवैत और बहरीन में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक ईरानी हमले में मुतादिद अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान से आने वाले 4 मिसाइल 21 ड्रोन तबाह कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं। ईरानी पुलों और दीगर तंसीबात को तबाह करने से पहले कोई डेडलाइन नहीं दूंगा। ये बात ईरानी भी अच्छी तरह जानते हैं। वो पूरी कहानी से वाकिफ हैं। बेहतर होगा ईरान मुनासिब रवैया इख्तियार करे। ईरान मामला तय करने के लिए बेचैन है। ऐसा कदम उठाना है या नहीं, इसका फैसला वाशिंगटन करेगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अभी हमारा किसी बातचीत का कोई इरादा नहीं। अमरीका ने अपने वादे पूरे न करके मुफाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां तर्क कर दी। तर्जुमान ईरानी अफवाज ने कहा कि अमरीकी हमले जारी रहे तो जंग नए महाजों तक फैल जाएगी। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने कहा, ईरान से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसी में सिफारतकारी और मुज़ाकरात को मौका मिलना चाहिए। माजी की फौजी मुदाखलत ने मशरिक़ वुस्ता में सिर्फ अदम इस्तेहकाम को जन्म दिया। सदर ट्रंप ईरान के साथ बेहतर और पायदार मुआहिदा चाहते हैं। मुज़ाकरात भी कौमी मफाद का हिस्सा हैं। मुफाहमती मुआहिदे से मुताल्लिक गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। ईरान जिम्मेदारी पूरी करे तो सरमायाकारी की गुंजाइश मौजूद है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान ने कभी जंग नहीं चाही, लेकिन हमेशा जंग के लिए तैयार है। मुसल्लह अफवाज को जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल आज़ादी है। जंग के साथ मुज़ाकरात भी कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमली का हिस्सा है। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक इंतज़ामात बरकरार रखना नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अमन को खराब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। सिर्फ आईनी तरीके से ही मामलात हल हो सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के आवाम नून लीग का साथ दें। मेरे लिए लाहौर और जनूबी पंजाब का हर शहर बराबर है। मेरे जहन में कोई तकसीम नहीं। सूबे में रहने वाला हर शख्स मेरी जिम्मेदारी है। आरिफ वाला में तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब हुकूमत ख्वाबों को मुकम्मल करने में नौजवानों का साथ देगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी की सरपरस्ती कर रहा है। पाकिस्तान इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखता है। आलमी बरादरी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशों का नोटिस ले पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। लोअर दीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुसल्लह अफराद और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 पुलिस एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कहा, कार्रवाई के दौरान दहशत गर्दों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस फोर्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इक़दामात जारी हैं। पीपल्स पार्टी का मौलाना फजलुर रहमान से शहदा से मुतालिक बयान वापस लेने का मुतालबा। शर्जील मेमन ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के बयान से शहदा के अहले खाना की दिल आज़ारी हुई। अल्फाज वापस लेने से मौलाना की इज्जत कम नहीं होगी, उनके वक़ार में इजाफा होगा। इस बयान से सिर्फ दुश्मन को फ़ायदा हुआ। शहदा और गाज़ी हमारे हीरोज़ हैं। मुल्क के लिए लड़ने के जज्बे की कोई कीमत और तनख्वाह नहीं हो सकती। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान का शहदा से मुतालिक बयान नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। आज अक़वाम आलम में पाकिस्तान का बुलंद वक़ार पाक फ़ौज की वजह से है। जमहूरियत में सबको इख्तलाफ़े राय का हक हासिल है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए कि हमारे बयानिए से दुश्मन को फ़ायदा ना हो। हमारा बयानिया कौमी बयानिए की नफ़ी नहीं कर सकता।
वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा कि शहदा के खिलाफ कोई भी बयान नहीं देना चाहिए। वो हमारे सांचे हैं। आर्मी हो, पुलिस हो या सिविलियन, तमाम शहीद हमारे शहीद हैं। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, वफाकी हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो बोझ भी ना डाले। पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम को लूटा जा रहा है। पेशावर में घर में लगने वाली खौफनाक आग 6 जिंदगियां निगल गई। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी, 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग लगने का वाकया फर्नीचर के गोदाम में पेश आया। आग गोदाम से मुंसलिक रिहाइशगाह तक फैल गई। आग और धुएं की शिद्दत के बायस लकड़ी के ताजिर का खानदान घर से ना निकल सका। लकड़ी के गोदाम में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। बदकिस्मत खानदान की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सूबे में इस वक्त गंदम की किल्लत मौजूद नहीं। आइंदा साल मार्च तक सिंध को 21 लाख मैट्रिक टन गंदम की कमी का सामना हो सकता है। हुकूमत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम की पैदावार, ज़खायर, दस्तयाबी और मुस्तक़बिल की ज़रूरियात का जायज़ा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। शुगर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत से 6 लाख टन चीनी दरामद करने की फौरी इजाज़त देने का मुतालबा। वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को मुरासले में कहा, मुल्की खपत निकाल कर 1.18 मिलियन मेट्रिक टन चीनी सरप्लस में मौजूद है। अगले क्रशिंग सीजन में गन्ने की अच्छी फसल होने की तवक्को है। आइंदा क्रशिंग सीजन में 8 मिलियन मेट्रिक टन चीनी की पैदावार मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का खत। कैंटोनमेंट बोर्ड की बल्दियाती इंतखाबात के लिए वज़ीर आज़म से मुदाखलत की अपील। कहा, कैंटोनमेंट बोर्ड्स की आइनी मुद्दत 11 अप्रैल 2026 को ख़त्म हो चुकी। आइनी मुद्दत ख़त्म होने के 120 दिन में इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है। नैब कानून के मुताबिक एपलेट फोरम वफाकी आईनी अदालत है। जमानत केसेस में सुप्रीम कोर्ट एपलेट अथॉरिटी कैसे बन सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के नैब कानून में तरामीम से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, ऐसा कानूनी रास्ता बताया जाए जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जमानत के केसेस सुन सके। क्या सुप्रीम कोर्ट नई विंडो खोलकर कह सकती है कि कानून कोई भी हो, केस सुप्रीम कोर्ट सुनेगी? हमने कोई इख्तियार सरेंडर नहीं किया। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की थी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया। MA पास से स्वीपर का काम करवाने पर निजाम को शाबाश देनी चाहिए। क्या इसके झाड़ू लगाने पर किसी को शर्म नहीं आती? MA पास का स्वीपर की नौकरी एक अलमिया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की खैबर पख्तूनख्वा में MA पास को स्वीपर रखने के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, अब 10 साल बाद इस शख्स को नौकरी से निकालना मुनासिब नहीं होगा। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,77,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। मोदी की नाकिस पॉलिसीज भारत के लिए मौशरी पसपाई का बायस बनने लगी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सेनेटर्स ने भारत समेत रूस से तेल खरीदने वाले 5 ममालिक पर 100% से ज़ायद टैरिफ लागू करने का बिल मुतारिफ करा दिया। साबिक वजीर आजम बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद से मुताल्लिक 6 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के असासे जब्त। हुक्काम के मुताबिक असासों का ताल्लुक शेख हसीना वाजिद खानदान और 10 बिजनेस ग्रुपों से है। हसीना वाजिद के असासों से मुताल्लिक 2024 से तहकीकात जारी हैं। दुबई जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 5 साला मल्टीपल एंट्री सयाहती वीज़े की शराइत इंतहाई नरम कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के शहरी बगैर किसी मकामी स्पॉन्सर या मेज़बान के बराह रास्त वीज़ा हासिल करके मुतादिद बार अमारात का सफ़र कर सकेंगे। हर बार दुबई आमद पर 90 रोज़ क़याम की सहूलत होगी।